नमस्कार, डिबेट स्पार्क पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मिर्जा। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सचिन सरोहा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन्हें लेकर अभी से नेताओं की रणभेरी भी तैयार हो गई। पश्चिमी यूपी से लेकर के लखनऊ तक नेता एडी चोटी का जोर लगा के अपने टिकट की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्टी किसे अपना नेता चुन करके भेजेगी, क्योंकि यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक से बढ़कर एक नेता इस समय अखिलेश यादव से मुलाकातें कर रहे हैं और उन मुलाकातों में क्या कुछ रंग आएगा या कौन सी रंग के बाद किसको टिकट होगा, यह बड़ी बात है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जो कद्दावर दावेदार हैं इस समय टिकट के, सचिन सरोहा जी मीरापुर सीट से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आइए मुलाकात करते हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। बहुत धन्यवाद जुबेर भाई। तो सचिन जी, अभी जैसे कि उपचुनाव की तैयारी बड़ी जोरों पर है और माना जा रहा है कि इस बार आप भी एक मजबूत दावेदार मीरापुर सीट से हैं और काफी लंबे समय से आप जनता के बीच आते जाते हैं और हालिया समय में आपने अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी मुलाकात की है। तो क्या कुछ मायने निकाले जाए, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से मजबूती से आप अपनी बात रख पाएंगे? देखिए, 25 साल के राजनीतिक जीवन में जुबेर जी, हमने किसान की, मजदूर की, कमेरे की, मजलूम की, मजबूर की आवाज उठाने का काम किया है। और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, वो चौधरी चरण सिंह जी, लोहिया जी और समाजवाद की विचारधारा के प्रबल ध्वजवाहक है। आज इस देश की जनता अगर किसी नेता की तरफ उम्मीद और आशा भरी निगाहों से देखती है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देखती है। और हमें उम्मीद है, जहां तक मीरापुर का सवाल है, जितने भी लोग पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नेता यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, शायद मैं उन सबसे छोटा हूँ, युवा हूँ, और अखिलेश जी निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ाने का हमेशा से काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमें जरूर उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जयंत चौधरी हैं, रालोद के अध्यक्ष हैं, वो काफी ही मशहूर चेहरा है और काफी जोर शोर से वो अपनी पार्टी को यहाँ बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो इस बार एनडीए के साथ है। जब वो एनडीए के साथ शामिल है, भाजपा के साथ है, तो क्या ये जो रास्ता है, ये जो चुनौती है, उसको क्या आप पूरा कर पाएंगे? देखिए, दशकों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने सड़कों पे संघर्ष किया है। तो आज कुछ ऐसा तो बदलाव हुआ नहीं है कि आज किसान की मांगे पूरी हो गई हो, युवाओं को रोजगार मिल गया हो, महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो गया हो, भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो। तो कुछ विशेष तो ऐसा हुआ नहीं है। बाकी ठीक है, सबकी अपनी पार्टी है, अपनी नीति है, कोई क्या करेगा, उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन 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 सचिन जी, आप कह रहे हैं कि कुछ रोजगार मिल गया हो, किसानों की बात कर ले, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि किसानों को समय पे जो पेमेंट है वो हमारी ही सरकार करा रही है। और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर भी वो कहते हैं कि पहले तक तो यूपी में निवेश नहीं था, लेकिन आज निवेश बढ़ा है। और बहुत सारे आंकड़े भी इस चीजों के गवाह हैं। फिर ये दावेदारी तो बड़ी जी, ये सब आपने कहा कि आंकड़े गवाह हैं, ये आंकड़ों का ही खेल है। धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वादे किए जाते हैं। जी, पर सचिन जी देखिए, दावेदारी आपकी वाजिब है, आपकी दावेदारी वाजिब है कि आपको टिकट के लिए अखिलेश जी शायद बड़ा चेहरा, यूथ का जो चेहरा है, क्योंकि यूथ में आपकी काफी पकड़ है, काफी लंबा आपको राजनीतिक अनुभव है, तकरीबन 20 साल से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में, क्या जिन वोटों को लेकर बार बार सेंधमारी होती है, आप उन वोटों को साथ पाएंगे? देखिए, आज वोटर बहुत समझदार है। वो अपने भविष्य का फैसला बहुत सोच समझ के, विचार विमर्श करके, आपस में अपने भविष्य को ध्यान में रख के आज वोट करने का काम करता है। जनता बेहद समझदार है और वो प्रभावित है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कार्यशैली से और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता
वो हिम्मत और मादा रखते हैं आम जनता के हित के लिए सड़कों पे संघर्ष करने का। बाकी कोई एक पार्टी आप देश में बताइए जो सड़क पे जाके आम आदमी के हित की लड़ाई लड़ने का काम करती। तो हम मानते हैं कि गांव गरीब की लड़ाई जब समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने का काम करते हैं तो जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलने का काम होगा। कहीं चंद्रशेखर आजाद आपके लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। नहीं, क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए कर रहे हैं। और अब बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। जुबेर जी, हमने कहा है चुनाव लड़ने का हक लोकतंत्र में सभी को है। जिस जैसी भावनाएं हैं वो उस तरीके से काम करेंगे। हमारी इन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। हम किसी पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं। उनके हाथों को मजबूत करने का काम हमें करना है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मीरापुर विधानसभा को हम जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे। देखिए, मीरापुर विधानसभा सीट के बाद अब क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, 27 विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देख के नेता सोच रहे हैं कि अगर यूपी का चुनाव अगर जीत लिया जाए तो समझो विधानसभा का रास्ता आसान हो जाएगा। क्या इस मायने में आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव जो 27 में होने वाला है वो इन 10 सीटों से प्रभावित होने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी इस देश में तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके लिए मैं बधाई दूंगा अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। ये उनकी मेहनत थी, उनकी रणनीति थी, उन्हीं की जो विचारधारा पे चल के हम जैसे समाजवादी लोगों ने सड़कों पे काम किया है, मेहनत की है चुनाव में। और हमें उम्मीद है कि उपचुनाव में भी ये 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालेंगे। और 2027 में तो इस उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर दिया लोकसभा चुनाव के बाद ही कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और फिर से इस प्रदेश के अंदर छात्रों को लैपटॉप बांटने का काम होगा, फिर से बड़े बड़े हाईवेज बनने का काम होगा, फिर से पावर ट्रांसमिशन लगने का काम होगा। तो जितने विकास कार्य बाधित हुए हैं उनको दोबारा से माननीय अखिलेश यादव जी शुरू करने का काम करें। लेकिन भाजपा का तो दावा है कि सारे यूपी में हाईवे हम बना रहे हैं, निवेश हम करा रहे हैं, रोजगार हम दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं। और यहां तक कि सबसे बड़ा जो दावा है वो है सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर बार बार बात उठती है। तो योगी जी कहते हैं कि उससे हमसे बढ़कर तो कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। फिर इसकी क्या दावे, जुबेर भाई, दावे हवा हवाई हैं। आज आप किसी दिन का कोई एक बार उठा के देखिए, उसमें आपको जरूर महिला उत्पीड़न के, रेप के, मर्डर के जो है खबरें सुनने को मिलेगी। जातीय दंगे, फसाद, आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम, धर्म के नाम पे बांटने का काम, जातियों के नाम पे बांटने का काम। इसके अलावा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम करने का नहीं किया। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो हमारे शासन में। भैया, मैंने कहा ना, दावे हवा हवाई हैं और धरातल पे सच्चाई कुछ और है। चलिए, एक मीरापुर सीट से जुड़ा हुआ ही सवाल है, क्योंकि मीरापुर सीट एक बड़ी चर्चित सीट है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस सीट से किसी ऐसे उम्मीदवार को रालोद ने मैदान में उतार दिया जो बड़ा मजबूत वहां का हो, तो फिर आप उसको कैसे काट करें? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मजबूत यहाँ कोई नहीं है। उनकी विचारधारा से यहाँ कोई मजबूत नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से यहाँ कोई ज्यादा मजबूत नहीं है। और हम उन सब के को लेके यहाँ मैदान में जाएंगे और जीतेंगे। तो एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आपसे सचिन जी है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके अलावा कई राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, इन दोनों राज्यों में भी चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी का जो भी यूपी जीतता है वो दिल्ली में आसीन हो जाता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी अच्छी बढ़त लोकसभा चुनाव में बनाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि और राज्यों में भी कुछ समाजवादी पार्टी कुछ असर कर पाएगी?
निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा के लोग इस पूरे देश में हैं। जो उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी कार्यशैली को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, वो पूरे देश में हैं। अखिलेश यादव जी जैसा चाहेंगे उस तरीके से समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पूरे देश में शायद सबसे बड़े नेता आज अखिलेश यादव है, जिन पे पूरे देश की निगाहें हैं, खासकर युवाओं की। तो बीरापुर सीट से ये मान के चला जाए कि आप पूरी मजबूती के साथ दावेदार के तौर पर, बल्कि यूं कह ले कि एक तरह से आप मजबूत नेता के तौर पर वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये तो फैसला हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। वो आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और हमारे अलावा अगर किसी और समाजवादी साथी को वो प्रत्याशी बना के भेजेंगे तो तन मन धन से हम सभी समाजवादी लोग अपने प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे सचिन सरोहा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी वो मिल चुके हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या उनको पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, क्योंकि ये 10 विधानसभा सीटें ऐसी विधानसभा सीटें में हैं जिनको लेकर के अभी से 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां ही तेज हो गई है, क्योंकि 2027 को लेकर के इसको टेलर के तौर पर देखा जाए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर यहां से कौन किस पार्टी से प्रत्याशी होगा। लेकिन ये वो सीट है जिस पर सब लोगों की निगाह टिकी है, लेकिन ये वक्त तय करेगा कि आखिर किसका इस पर झंडा फहराएगा और कौन सी पार्टी इस पर अपना सिंबल खिलाएगी। धन्यवाद।